तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें दिखाया था कि सुबह हो गया होता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। खुद ही खुद से कह रहा था कि डैम इट, लो किंग ये औरत बहुत ज्यादा रुतलेस है। वो मुझे कल पूरी रात खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया और मैंने कल पूरी रात कल्टीवेट किया है और मेरा कल्टीवेशन 7 स्टार ब्लैक वॉरियर पे पहुंच चुका है। अभी भी 1 स्टार अपग्रेड होगा पर अभी भी मेरा कल्टीवेशन का स्पीड फास्ट नहीं है। पर तब जना समय दिखाया था कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है। होस्ट अगर कल्टीवेट करना चाहता है तो एविडेंट ओरा प्लेस पे चूज कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद निंगत्यांग खुद ही खुद से कह रहा होता है कि एविडेंट ओरा मेरे मेमोरी के हिसाब से मुझे इस तरह की जगह के बारे में पता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम एक जगह को दिखाते हैं। वहीं पे हम एक बहुत ही बड़े क्रिस्टल को देखते हैं और उसी क्रिस्टल से बहुत ही पावरफुल ओरा रिलीज हो रहा होता है। फिर हमें बताया था कि इस जगह का नाम है प्राइमरी कल्टिवेशन ग्राउंड और हेबिलिटी डेमन सेट के जितने भी ओरा है वो सब कुछ इस जगह पे आके इकट्ठा होता है। और हेबिलिटी डेमन सेट के जो स्पेशल डिसाइपल होता है वो अपनी कल्टिवेशन को स्पीड अप करने के लिए इस जगह पे आके कल्टिवेट करता है। तभी हम देखते हैं कि उसी जगह पे निंगत्यांग आ गया होता है और वो अपना कल्टिवेट कर रहा होता है। और निंगत्यांग को यहाँ पे देखने के बाद बाकी जितने सारे डिसाइपल थे वो सब अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा था कि अरे देख देख ये तो एम्प्रेस का हस्बैंड है ना। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा था कि एकदम सही कहा, वो करंटली सेट के अंदर सबसे ज्यादा पॉपुलर पर्सन है। भाई पे एक तीसरा बंदा कह रहा था कि हर कोई कहता था ना कि वो एक ट्रेस है, एक कचरा है, पर सभी देखो वो कितना जल्दी से ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। वही पे एक चौथा बंदा कह रहा होता है कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से वो तो एक कल्टीवेशन जीनियस है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग को दिखा होता है जो सभी की बातों को सुन तो रहा है पर टोटली इग्नोर कर रहा होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि इस प्राइमरी कल्टीवेशन ग्राउंड का जो ऑरा है वो इतना ज्यादा प्योर है और वो सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पर अचानक से निंगत्यांग थोड़ा उदास हो गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि पर फिर भी मेरे लिए ये ऑरा काफी नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद में दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखाता है, वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है कि ये काफी नहीं है। वही पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि उसके सर के अंदर ओरा स्लोली एंटर कर रहा है। पर तभी हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अचानक से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। फिर वो खुद ही खुद से कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि अब मेरे पास समय आ चुका है मेरे 10 फोल्ड कल्टीवेशन पावर को रिलीज करने का। उसके बाद हमें दिखाया था कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है कि 10 फोल्ड ओरा ऑब्जर्वेशन फुल एक्टिवेट। और वही निंगत्यांग के 10 फोल्ड कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करने के बाद ही वहीं पे दिखा आता है कि जमीन हिलने लगता है। ये देखने के बाद अभी जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी पैनिक हो गया होता है। वहीं पे बंदा कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्या ये अर्थक्वेक है? और वहीं पे हम एक दूसरे बंदे को देखते हैं जो निंगत्यांग की तरह इशारा करते हुए कह रहा था कि नहीं नहीं ये अर्थक्वेक नहीं है, ये सब कुछ उसके कारण हो रहा है। वो अकेला ही कल्टीवेशन ग्राउंड के पूरे ओरा को एब्जॉर्ब कर रहा है। और वहीं पे हम देखते हैं कि निंगत्यांग को वहीं पे जितने सारे ओरा है उसके सर के अंदर जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि निंगत्यांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है अपने कुछ डिसाइपल को शॉक किया है और रिवार्ड के तौर पे ब्लैक रैंक मूवमेंट टेक्निक मिलता है, नाम है वाटर ड्रैगन स्टेप। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है आप अभी वाटर ड्रैगन स्टेप को 10 फोल्ड स्पीड के साथ कल्टीवेट कर रहे हैं। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है वाटर ड्रैगन स्टेप सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लिया गया है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन को देखने के बाद निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है कि वाटर ड्रैगन स्टेप सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये मूवमेंट टेक्निक की मदद से मेरे एंट्री और एग्जिट पे कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अपने जगह से उठ गया होता है। मन ही मन में कह रहा होता है कि अब तो मैं मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ओरा स्टोर कर लिया है पर फिर भी अच्छी स्किल के बिना मेरा स्ट्रेंथ इंप्रूव नहीं होगा। फिर वो एक लड़की के पास आता है। उसके बाद वो कह रहा होता है कि हेलो, सेट के जितने सारे टेक्निक है वो सभी कहाँ पे रखा गया है, उसका कहाँ लोकेशन है। वहीं पे हम उस लड़की को देखते हैं जो ब्लास्टिंग करते हुए निंगत्यांग को कह रही होती है कि पेट्रियज वो सभी टेक्निक स्क्रिप्चर पेविलियन पे है और वो आज ही ओपन होने वाला है। और उस लड़की की बातों को सुनने के बाद हमें निंगत्यांग को दिखा आता है जो वहां से जाते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर अचानक से उसे कुछ रियलाइज होता है और वो रुक जाता है। फिर वो कह रहा था कि अरे रुक जाओ, तुमने अभी क्या कहा मुझे? पेट्रियज। वही निंगत्यांग मन ही मन में कह रहा होता है कि मैं बहुत ज्यादा यंग हूँ, मैं अभी 20 साल का हूँ, मैं किसी का पेट्रियज कैसे बन सकता हूँ। और तभी ऐसा हमें दिखा आता है निंगत्यांग के सामने रहे उस लड़की को जो अजीब सा हरकतें कर रही होती है। फिर वो लड़की कह रही होती है कि सेट के रूल के हिसाब से जो भी एम्प्रेस से शादी करेगा उसे हम पेट्रियज करके बुलाएंगे। निंगत्यांग कह रहा होता है कि पेट्रियज ये साउंड सुनने में बहुत ज्यादा ओड लग रहा है तो मेरे हिसाब से सीनियर ब्रदर ये सुनने में अच्छा है ना। और निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद मैंने उस लड़की को दिखा दी है पता नहीं क्या नशा चढ़ गई होती है, अजीब सा हरकतें करने लगती है, अजीब सा आवाज करने लगती है। और वही दूसरी तरफ में निंगत्यांग को दिखा आता है जो वहां से जाते हुए सभी को कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे कल्टीवेट करके तुम सभी के कल्टीवेशन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। और वही दूसरी तरफ में सभी डिसाइपल को दिखा आता है जो सभी घुटनों के बल बैठ गया होता है। वो सभी एक साथ कह रहा होता है कि अभी जितने सारे ओरा था वो सब कुछ आपने एब्जॉर्ब कर लिया है, आगे हम कैसे ट्रेनिंग करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवेनली डेमन सेट के स्क्रिप्चर पेविलियन को दिखा आता है। वहीं पे हम निंगत्यांग को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। अचानक से एक लाइन पे आके खड़ा होता है। फिर वो एक बंदे को कह रहा होता है क्या आप सभी स्क्रिप्चर पेविलियन पे एंटर करने वाले हैं? अगर इस तरह से लाइन पे खड़ा होते हैं तो महीना सालों लग जाएगा एंटर करने में। निंगत्यांग की बातों को सुनने के बाद एक बंदे को दिखाता है जो कह रहा होता है कि स्क्रिप्चर पेविलियन पे जो भी टेक्निक है वो सब कुछ हेवेनली डेमन सेट के सक्सेसफुल लीडर सुप्रीम एल्डर वो सभी टेक्निक को ढूंढने के बाद एक्सपेरिमेंट करने के बाद इकट्ठा किया है तो इतने दिन इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है। पर तब समय दिखा जाता है
कि निंगथियांग के सामने जो दोनों बंदे रहते हैं वो निंगथियांग को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो गया होता है। वो दोनों एक साथ कह रहे थे कि पेट्रियाच, और निंगथियांग को यहाँ पे देखने के बाद जितने सारे फीमेल डिसाइपल थे वो सभी निंगथियांग को घेर लिया होता है। वो सब एक साथ कह रही होती कि अरे ये तो सच में वही है, अरे सच में पेट्रियाच, वो कितना ज्यादा हैंडसम है। हमें तो इस तरह मेल डिसाइपल को दिखाता है, वो सभी भी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि सच में वो बंदा बहुत ज्यादा चार्मिंग है, वो सिर्फ ना ही एम्प्रेस से शादी किया है, या तक कि जितने सारे फीमेल डिसाइपल है वो सभी के दिल को जीत लिया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा था कि डैम इट, अगर मुझे उसके चार्म के 1% भी मुझे मिल जाता तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता। और तभी ना समय देखा था कि भाई कोई आ जाता है, फिर वो कह रहा होता है कि स्क्रिप्चर पेविलियन के सामने इतना ज्यादा नॉइस क्यों हो रहा है, क्या यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है। फिर हमें बताया जाता है कि इस बुड्ढे का क्या आइडेंटिटी है, वो हेबिलिटी वन सेट का एल्डर गुवियान है। और एल्डर गुवियान को यहाँ पे देखने के बाद जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी अपने अपने जगह पे चला गया होता है। भाई एक डिसाइपल कह रहा होता है कि डैम इट, ये तो एल्डर गुवियान है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अरे हमें पता है कि वो ओल्ड फैशन है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक है, और उसे स्क्रिप्चर पेविलियन पे इसलिए भेजा गया है क्योंकि वो इम्प्रेस का विरोध किया था। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि वो अगर किसी की तरफ स्कैरी नजरों से देखता है तो उसका ओपोनेंट बर्बाद हो जाता है। पर तभी ना समय एल्डर गुवियान को दिखा आता है जो निंगथियांग के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि गुवियान पेट्रियाच को ग्रीट करता है। और सामने का ये नजरा को देने के बाद हमें दूसरी तरफ सभी डिसाइपल को दिखा आती है जो बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। भाई एक लड़की कह रही होती है कि क्या उसे कोई एबिस स्पिरिट ने पोसेस करके रखा है, मैं ये पहली बार देख रही हूँ कि वो किसी के ऊपर इतना ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि पेट्रियाच अभी तो बहुत ज्यादा फेमस है और उसका जो स्ट्रेंथ है अनफिटेबल है, तो ये नॉर्मल है कि एल्डर गुवियान पेट्रियाच को देख के इंप्रेस हो गया है। तभी हम एल्डर गुवियान को देखते हैं जो निंगथियांग को एक पेंडेंट देते हुए कह रहा होता है कि क्या पेट्रियाच स्क्रिप्चर पेविलियन पे जा रहे हैं, ये स्क्रिप्चर पेविलियन के हर एक फ्लोर का की है, तो पेट्रियाच आप जो चाहे स्क्रिप्चर पेविलियन के अंदर वही देख सकते हैं। ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है जो एक छोटा सा स्माइल करता है, फिर वो मन में कह रहा होता है कि वो स्ट्रिक्ट कैसे हो सकता है, वो अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा है। फिर उसके बाद निंगथियांग एल्डर गुवियान को कह रहा होता है कि क्या मुझे सिर्फ इस एंशिएंट प्लेट को होल्ड करके रखना है। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर गुवियान कह रहा होता है कि हाँ, और आप स्क्रिप्चर पेविलियन के जितना ऊपर जाएंगे उतना ही आपको हाई लेवल का स्किल मिलेगा, और आप जितना हाई पे जाएंगे उतना ही आपको हाई स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगा। तो पेट्रियाच क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन सी फ्लोर पे जाने वाले हैं? पर हमें दिखाते हैं कि वहां पे निंगथियांग गायब हो जाता है। ये देने के बाद एल्डर गुवियान कह रहा होता है कि पेट्रियाच। भाई दूसरी तरफ हमें निंगथियांग को दिखाता है जो स्क्रिप्चर पेविलियन के अंदर जाते हुए कह रहा होता है कि जरूर मैं 5th फ्लोर पे जाने वाला हूँ। उसके बाद हम निंगथियांग को देखते हैं जो 5th फ्लोर के अंदर एंटर कर गया होता है। और सामने का ये नजारा को देने के बाद हमें सभी डिसाइपल उसके साथ ही साथ हमें एल्डर गुवियान को दिखाते हैं, वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक डिसाइपल कह रहा होता है कि अरे पेट्रियाच ने तो 5th फ्लोर पे एंटर किया है, या तक कि हेबिलिटी वन सेट के जो आउटस्टैंडिंग डिसाइपल होता है वो सिर्फ 4th फ्लोर तक ही एंटर कर पाया है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि मैंने सुना है कि एम्प्रेस, ग्रेट एल्डर और सुप्रीम एल्डर के बिना 5th फ्लोर के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर पाया है ना। और भाई उस सभी डिसाइपल के पीछे हमें एल्डर गुवियान को दिखा आता है जो मन में कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा वो पेट्रियाच बनने का ओढ़ती है। वो अपने कुछ ही शब्द के वजह से जो सभी का दाव हार्ट को तोड़ दिया है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो कल्टीवेशन टैलेंट है अनफिटेबल है। तब शिफ्ट होता है निंगथियांग को दिखाता है जो 5th फ्लोर के अंदर एंटर करता है। मन में कह रहा होता है कि अभी मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑरा स्टोर है, तो मैं नेचुरली सबसे ज्यादा बेस्ट टेक्निक को चूज करूंगा। तभी हम निंगथियांग को देखते हैं जो 5th फ्लोर पे एंटर करने के बाद ही सिस्टम के वजह से वो ऑटोमेटिकली जान जाता है कि 5th फ्लोर के अंदर क्या क्या टेक्निक है। मन में कह रहा होता है कि ब्लैक रैंक टेक्निक, स्टार एब्जॉर्प्शन स्किल, एलिमेंट्री अर्थ रैंक टेक्निक, थंडरबोल्ट टेक्निक, एप्रोप्रिएट स्किल, जिस स्किल के वजह से मार्डियन ओपन होता है और शरीर के हर एक कोने के अंदर ऑरा बहने लगता है। उसके बाद निंगथियांग खुद ही खुद से कह रहा होता है कि जितना ज्यादा स्पेशल वेन होगा उतना ही फास्ट ऑरा शरीर के हर एक कोने में बेहतर रहेगा और स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता रहेगा। और अभी मेरे शरीर के अंदर बहुत ही हाई अमाउंट का ऑरा है, तो नेचर सी बात है मैं बेस्ट टेक्निक चूज करूंगा। पर फिर भी इतने सारे ऑरा की वजह से मेरे शरीर के अंदर कुछ ही स्पिरिचुअल वेन ओपन होगा, पर ये भी काफी है। पर तभी ना समय दिखाता है कि निंगथियांग के सामने एक स्क्रॉल ग्लो कर रहा होता है। उसके बाद वो उस टेक्निक को अपने हाथ पे लेता है, फिर वो कह रहा होता है कि एडवांस अर्थ रैंक डिमोन किंग टेक्निक। फिर वो अचानक से बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और उस स्क्रॉल को ओपन कर लेता है। फिर वो हंसते हुए कह रहा होता है कि हाँ मुझे यही चाहिए। फिर उसके बाद निंगथियांग कह रहा होता है कि 10-fold कॉम्प्रोमाइजन। फिर वो उस टेक्निक को लर्न करने लगता है और वहीं पे हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, आप डिमोन किंग टेक्निक को 10-fold कॉम्प्रोमाइजन के वजह से लर्न कर रहे हैं। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट अभी आप डिमोन किंग टेक्निक को लर्न कर रहे हैं, आप एलिमेंट्री लेवल पे पहुंच चुके हैं। सिस्टम से तीसरा नोटिफिकेशन आता है, होस्ट का डिमोन किंग टेक्निक कॉम्प्रोमाइजन के लेवल इंक्रीज हुआ है। ऐसे करके हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग डिंग करते नोटिफिकेशन आते रहता है। उसके बाद ही निंगथियांग के सिस्टम से एक फाइनल नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने डिमोन किंग टेक्निक को फुल्ली लर्न कर लिया है। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन आने के बाद ही हमें दिखाता है कि निंगथियांग के पूरे शरीर के अंदर ब्लू कलर का ऑरा घूम रहा होता है और वो सभी ऑरा निंगथियांग के फोरहेड के अंदर जमा होता है। फिर अचानक से वो ऑरा पूरी जगह पे फैल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्क्रिप्चर पेविलियन के बाहर का सीन दिखाता है। वही निंगथियांग के पावरफुल ऑरा की वजह से वो पूरी जगह कांपने लगता है। और ये सिचुएशन को देखने के बाद भाई जितने सारे डिसाइपल थे वो सभी शॉक में रहता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, भाई दूसरा बंदा कह रहा होता है कि देख के ऐसा लग रहा है कि पेट्रियाच ने बहुत ही अमेजिंग टेक्निक ढूंढ लिया है।
भाई वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि उस टेक्निक को वो कितना ज्यादा लर्न करने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगथियांग को दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एल्डर गुयान ने साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तलिस्मान की वजह से कह रहा होता है कि पेट्रियाज, और वहीं पे निंगथियांग कह रहा था कि हाँ क्या हुआ है। वहीं पे निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि साउंड ट्रांसफॉर्मेशन तलिस्मान। वहीं पे हम एल्डर गुयान को देखते हैं जो निंगथियांग को कह रहा होता है कि स्क्रिप्चर पेविलियन के रूल के हिसाब से बाहर के लोग अंदर के लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो पेट्रियाज अचानक से यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ, तो मैं चिंता कर रहा था कि आप कोई भी प्रॉब्लम एनकाउंटर किया है। निंगथियांग रिप्लाई करते हुए कह रहा होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, मेरे कुछ स्पिरिचुअल वेन ओपन हुआ है। एल्डर गुयान कह रहा होता है कि पेट्रियाज आप ज्यादा डिप्रेस मत हुई। यूजुअली अगर आप 10 से ज्यादा स्पिरिचुअल वेन ओपन होता है तो ये बहुत अच्छी बात है। निंगथियांग कह रहा होता है कि मेरे पास अभी हाफ ओरा बचा हुआ है, पर फिर भी मेरे पास सिर्फ 100 ही ओपन हुआ है। और निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर गुयान को दिखाता है जो टोटली शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि डेमन किंग टेक्निक के 100 वेन ही लिमिट होता है और सिर्फ हेबिलिटी जीनियस इस तरह के रिजल्ट को अचीव कर सकता है। और यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट ही हुआ है पर अपने स्किल को पूरा लर्न कर लिया। सच में आपका जो टैलेंट है वो मॉन्स्टर्स है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगथियांग को दिखाता है उसी के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, आपने एल्डर गुयान को शॉक किया है, आपको रिवॉर्ड के तौर पे एक गॉड रैंक टेक्निक मिलता है। स्किल का नाम गॉड रिकॉर्ड, और इस टेक्निक को यूज करने के बाद अपने गॉडली फिजिक्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। और सिस्टम का ये नोटिफिकेशन देने के बाद हमें निंगथियांग को दिखाता है जो कह रहा होता है कि गॉडली फिजिक्स इंटरेस्टिंग। फिर वो उस गॉडली रिकॉर्ड को अपने हाथ पे लेने जाता है। मन में कह रहा होता है ये मार्शल आर्ट की दुनिया लो से हाई तक 5 कैटेगरी से डिवाइडेड है, येलो, ब्लैक, अर्थ, हेवन, गॉड। और ये गॉड रिकॉर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड रैंक स्किल है। फिर वो मन में कह रहा होता है कि सिस्टम गॉड रिकॉर्ड कल्टीवेट। भाई पे निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है 10-fold कॉम्प्रोमाइजन गॉड रिकॉर्ड। फिर निंगथियांग अपने कल्टीवेट करने लगता है, उसके सर के अंदर गोल्डन कलर का ओड़ा इधर उधर घूम रहा होता है। ये देखने के बाद निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है, मैं ओड़ा एब्जॉर्ब कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। पर अचानक से निंगथियांग को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। दर्द में चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्दफुल है। अनएक्सपेक्टेडली ये गॉड रैंक स्किल को कल्टीवेट करने की वजह से मेरे प्रीवियस जितने सारे स्पिरिचुअल डेवलप हुआ था वो सब कुछ बर्बाद हो गया है। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि मेरे शरीर के अंदर जितने सारे हड्डियां हैं वो टूटने के बाद वो फिर से रिवील्ड हो रहा है। वही हम देखते हैं कि निंगथियांग के सिस्टम से डिंग करते हुए नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने गॉड रिकॉर्ड के 30% लर्न कर लिया है और आपने एक माइनर सक्सेस अचीव किया है, आपके गॉडली फिजिक्स को एक्टिवेट किया जा रहा है। सिस्टम से दूसरा नोटिफिकेशन आता है, अब होस्ट के स्पिरिचुअल वेन ओपन होगा। तभी हम देखते हैं कि निंगथियांग के पूरा शरीर ग्लो करने लगता है, गोल्डन कलर के ओड़ा घूम रहा होता है। तभी निंगथियांग मन में कह रहा होता है कि या था कि गॉडली रिकॉर्ड को लर्न करने के लिए मैंने 10-fold कॉम्प्रोमाइजेशन स्किल को एक्टिवेट कर लिया है, पर फिर भी मैंने सिर्फ 30% लर्न कर पाया है। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये गॉड रैंक स्किल की वजह से मेरे कितने सारे स्पिरिचुअल वेन ओपन हुआ है। फिर वो अपने गोल्डन ओरा को रिलीज करने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें स्क्रिप्चर पेविलियन के बाहर का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि पूरा स्क्रिप्चर पेविलियन गोल्डन के ओरा से भर गया होता है। ये देखकर वहीं पे डिसेबल कह रहा था कि एल्डर ये क्या हो रहा है। वहीं पे मैं एल्डर गुयान को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक में रहता है। फिर वो अपने कांपते हुए में कह रहा होता है कि ये तो स्पिरिचुअल सी है। जब आप कल्टीवेट कर रहे हैं और आपके शरीर के अंदर नदियों के धारा की तरह ओरा बहते जा रहा है, उस समय जितना ज्यादा ओरा रहेगा उतना ही ज्यादा कल्टीवेट करने के लिए बेनिफिशियल होगा। क्या सच में पेट्रियाज के पास इस तरह के हाई कल्टीवेशन टैलेंट है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगथियांग को दिखाता है जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है, पर अचानक से उसके सर के अंदर से एक गोल्डन कलर का ओड़ा छत तोड़ते हुए ऊपर चला जाता है। उसके बाद ही बीम के साथ ही साथ में निंगथियांग को दिखाता है वो हवा में चला जाता है और वो हवा में ही कल्टीवेट कर रहा होता है। और वहीं पे आसपास जितने सारे ओड़ा था वो सब कुछ एब्जॉर्ब करने लगता है। ये देखने के बाद जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी शॉक हो गया होता है। भाई एक बंदा कह रहा था कि अरे देखो देखो पेट्रियाज का स्पिरिचुअल सी आसमान को छू रहा है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि क्या पेट्रियाज हेवेली डेमन सेट के सारे ओड़ा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। या तक कि हमें एल्डर गुयान को दिखाता है, वो भी शॉक हो गया होता है। वो शॉक के मारे उसके सर से पसीना आ रहा होता है। कांपते हुए में कह रहा होता है कि इतनी कम उम्र में वो इतना ज्यादा ओड़ा प्रोसेस करके रखा है, सच में बहुत ही ज्यादा एडमायरेबल है, बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है। पर तभी ना दिखाया था कि भाई पे एक बुड्ढा आ गया होता है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, वो कौन है जो मेरे सेट के ओड़ा को एब्जॉर्ब करने का कोशिश कर रहा है। और उस बुड्ढा को यहाँ पे देखने का भाई जितने सारे डिसाइबल थे वो सब बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है कि अरे ये तो सुप्रीम एल्डर है, वो क्या सिलेक्शन से बाहर आ गया। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि सुप्रीम एल्डर जरूर इमॉर्टल एम्परर पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। और भाई पे मैं दूसरी तरफ उस बुड्ढे को दिखाता है जो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। फिर हमें बताया था कि उसका आइडेंटिटी क्या है, हेवेली डेमन सेट के सुप्रीम एल्डर। फिर हमें दिखाया था कि सुप्रीम एल्डर के प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे जितने सारे डिसाइबल थे वो सभी घुटनों के बल बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा था कि हम सुप्रीम एल्डर को ग्रीट करते हैं। और वही दूसरी तरफ हम एल्डर गुयान को दिखाते हैं जो ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन सुप्रीम एल्डर इमॉर्टल एम्परर पे ब्रेक थ्रू करने के लिए। अब तो हमारे पास आप और एम्प्रेस दोनों इमॉर्टल एम्परर के पावर हाउस है, अब कोई भी हमारे सेट को बुली नहीं कर सकता है। सुप्रीम एल्डर गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ब्रेक थ्रू अजी घंटा, अगर कोई इस तरह से ओरा को एब्जॉर्ब करते रहता है तो मैं ब्रेक थ्रू कैसे करूंगा। और वैसे कौन है जो इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है। ये बातें को सुनने के बाद एल्डर गुयान कह रहा होता है कि सुप्रीम एल्डर आप सिलेक्शन की वजह से बहुत सालों से यहाँ पे नहीं है, तो आपको पता नहीं है ये जो अजीज फिनोमेना हो रहा है ये एम्प्रेस का हस्बैंड पेट्रियाज की वजह से। और ये बातों को सुनने के बाद हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है जो थोड़ा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि क्या वो लड़की लू किंग क्यों शादी कर लिया है, उसका हस्बैंड कौन है, क्या वो कोई डिवाइन प्लेस एम्परर है या फिर होली मिस्ट लॉर्ड। एल्डर गुयान कह रहा था कि नहीं उनमें से कोई भी नहीं है, वो हमारे सेट के ही एक डिसाइपल है। ये बातों को सुनने के बाद हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है वो और भी ज्यादा शॉक हो गया होता है। फिर वो कह रहा था कि क्या
एक मेयर डिसेबल क्या उसके ओढ़ती हो सकता है? एक इमोर्टल एम्परर के कल्टिवेटर एक ऑर्डिनरी डिसेबल से शादी कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। ये टोटली सेट का बर्बादी है। पर तभी ना समय दिखाया था कि उस जगह पे एम्प्रेस लू आ जाती है और वो अब सभी के ऊपर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर देते हुए कह रही होती है कि जरूर वो मेरे ओढ़ती है। और भाई एम्प्रेस लू के स्पिरिचुअल प्रेशर की वजह से वे पे जितने सारे डिसेबल थे वो सभी घुटनों के बल बैठ गया होता है। तभी हम सुप्रीम एल्डर को देखते हैं जो एम्प्रेस लू को कह रहा होता है कि तुम रूथलेस लड़की, जितने सारे रितुअल सेक्ट है वो सभी हमारे सेट के ऊपर नजर है, कभी भी अटैक कर सकता है। और अगर तुम्हें शादी करने का मन है तो एक स्ट्रॉन्ग हस्बैंड ढूंढना चाहिए था। एक मेयर डिसेबल को शादी करने के लिए तुम एफोर्ड कैसे कर सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस को दिखा आती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि सुप्रीम एल्डर आप जो भी कह रहे हैं उस बात के बाद ध्यान दीजिए, और मैं ऑलरेडी एक एम्प्रेस बन गई हूँ, तो इसलिए मेरे पर्सनल अफेयर को लेकर चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। और भाई एम्प्रेस लो के सीरियसनेस को देखने के बाद हमें सुप्रीम एल्डर को दिखा आता है जो थोड़ा डरा हुआ रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है एम्प्रेस, और सामने का ये नजर को देखने के बाद जितने सारे डिसेबल थे वो सभी डरा हुआ रहता है। भाई में एक डिसेबल को देखते हैं जो एल्डर गुयन के कान में आके कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि पेट्रिया के कारण एम्प्रेस सुप्रीम एल्डर को भी मर्सी नहीं दिखाएगी। भाई एल्डर गुयन कह रहा था कि चुप हो जा, मरना है क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी तरफ निंगथियांग को दिखाता है जो अपना कल्टीवेट कर रहा होता है। अचानक से उसके आसपास थंडर ड्रैगन घूम रहा होता है। ये देखने के बाद हमें दूसरी तरफ एक डिसेबल को दिखाता है जो कह रहा था कि ये तो होली थंडर ट्रिब्यूलेशन है। भाई एक दूसरा बंदा कह रहा होता है कि पेट्रिया ने अभी भी एक नया स्किल को लेकर कल्टीवेट कर रहा था ना। भाई ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर गुयन को दिखाता है जो कह रहा था कि पर ये फिर थंडर ट्रिब्यूलेशन कैसे हो सकता है। और भाई पे हम देखते हैं कि बहुत ही हाई अमाउंट का थंडर निंगथियांग के ऊपर गिरने लगता है। ये देखने के बाद भाई पे सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये थंडर ट्रिब्यूलेशन नहीं है, बल्कि ये थंडर ड्रैगन फॉर्मेशन है जो उसके स्पिरिचुअल सी के आसपास घूम रहा है और वो उसी को यूज करके अपने स्पिरिचुअल वेन को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। और ये बातों को सुनने के बाद हमें एल्डर गुयन को दिखाता है जो शौक होते हुए कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने कभी नहीं सुना है कि ट्रिब्यूलेशन को यूज करके स्पिरिचुअल वेन ओपन किया जाता है। यहाँ तक कि हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है वो भी शौक हो गया होता है निंगथियांग की ये सब हरकतों को देखने के बाद। वो एम्प्रेस लो को कह रहा होता है कि रूथलेस लड़की, क्या तुम्हारा हस्बैंड सच में ऑर्डिनरी डिसेबल है? उसके ये टैलेंट की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि वो जरूर एक दिन एम्परर रिलम पे पहुंच जाएगा। और वही सुप्रीम एल्डर के साइड पे रहे में एम्प्रेस लो को दिखा आती है जो खुश रहती है, एक छोटे से स्माइल करती है, मनी मन में कह रही होती है वो उस क्लैमिटी को यूज करने के बाद अपने स्पिरिचुअल वेन को ओपन किया है। क्या वो उसके गॉडली फिजिक्स की वजह से? अगर ऐसी बात है तो मैं गॉड रिलम पे बहुत जल्द पहुंचने वाली हूँ। पर तभी समय दिखाया था कि सीन शिफ्ट होता है और वही दूसरी तरफ निंगथियांग के माथे के ऊपर वही थंडर ड्रैगन एक फुल ड्रैगन का फॉर्म लेता है। ये देखने के बाद भाई एक डिसेबल कह रहा था कि अरे सभी देखो उसका स्पिरिचुअल से छोटा हो रहा है और वो गायब होता जा रहा है। उसके बाद ही हमें दिखाया था कि वो थंडर ड्रैगन निंगथियांग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। ये देखने के बाद भाई जितने सारे लोग थे वो सभी एक साथ कह रहा था कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। अगर उसके पास काफी ओरा नहीं रहता है तो ये थंडर ड्रैगन उसके शरीर के अंदर एंटर कर जाएगा और उसका शरीर एक्सप्लोड हो जाएगा और वो मर जाएगा। और तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथियांग की तरफ आगे बढ़ रही होती है और नीचे रहे सभी को कह रही होती है कि तुम सभी दूर से ही देखो, करीब बिल्कुल भी मत आना, मैं उसे प्रोटेक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद एम्प्रेस लू निंगथियांग के शरीर के अंदर अपने ओरा भेजने लगती है और वही दूसरी तरफ हम निंगथियांग को देखते हैं जो एम्प्रेस लू के ओरा को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, जिसके वजह से उसके आसपास जो थंडर ड्रैगन रहता है वो गायब हो जाता है। और थंडर ड्रैगन गायब हो गया है ये महसूस होते हैं हमें निंगथियांग को दिखाता है जो मनी मन में कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था ये ट्रांसफॉर्म थंडर ड्रैगन स्पिरिचुअल वेन के अंदर एंटर करने के लिए इतना ज्यादा ओरा की जरूरत है। तभी हमें दूसरी तरफ एम्प्रेस लू को दिखा आती है जो अचानक से बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। मनी मन में कह रही होती है कि वो असल में फोर्सफुली मेरे ओरा को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा है। फिर अचानक से वो थोड़ा सीरियस हो जाती है। मनी मन में कह रही थी कि ओ तो तुम मेरे ओरा को निचोड़ना चाहते हो, बहुत ही बड़ा सपना है। उसके बाद ही एम्प्रेस लू निंगथियांग को और भी ज्यादा ओरा ट्रांसफर करने लगती है। मनी मन में कह रही होती है चलो मैं भी देखती हूँ तुम कितने ज्यादा मेरे ओरा को एब्जॉर्ब कर सकते हो। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथियांग को दिखाता है जिसके शरीर के अंदर वो थंडर ड्रैगन धीरे धीरे एंटर करने लगता है। और ये देखने के बाद एम्प्रेस लू मनी मन में कह रही होती है ये थंडर ट्रिब्यूलेशन स्पिरिचुअल वेन मूवमेंट सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पर तभी समय दिखाया था कि निंगथियांग के पूरा शरीर गोल्डन कलर के ओरा से ग्लो करने लगता है और वही ओरा की वजह से निंगथियांग के सामने रहे एम्प्रेस लू को दिखाती है जिसके पूरा कपड़े फट गई होती है। और उसी समय तेजी के रफ्तार के साथ में निंगथियांग को दिखाता है जो एम्प्रेस लो के पास जाता है और एम्प्रेस लो को पकड़ने के बाद अपने तरफ खींच लेता है। ये सिचुएशन को देखने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो शॉक रहती है, ब्लशिंग करते कह रही है कि तुम ये क्या कर रहे हो। निंगथियांग कह रहा होता है कि मेरे वाइफ तुम्हारी ये मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर अचानक से वो अपने एक हंगरी उल्फ के जैसा फेस होते कह रहा होता है कि जल्दी से तुम तुम्हारे इस कपड़े को उतार दो और मुझे प्रोटेक्ट करो। और निंगथियांग की बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो ब्लशिंग करती है, अपने मुंह को दूसरी तरह घुमा लिया होता है। फिर वो कह रही थी कि क्या तुमने मेरे शरीर को काफी नहीं देखा है पहले, तो मैं गुस्सा हो जाऊं उससे पहले यहाँ से दूर चले जाओ। फिर हम निंगथियांग को देखते हैं जो दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया होता है। मनी मन में कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। देख के ऐसा लग रहा है कि सच में वो मुझे मारने देना नहीं चाहती है। हमें कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हमें देखते हैं कि जितने सारे ट्रिब्यूलेशन वगैरह था वो सब कुछ खत्म हो गया होता है और आसमान साफ हो गया होता है और नीचे में सुप्रीम एल्डर गुयन और सभी डिसेबल को दिखा होता है जो ऊपर के नजर को देख रहा होता है। तभी एल्डर गुयन को देखते हैं जो सुप्रीम एल्डर को कह रहा होता है कि सुप्रीम एल्डर आप जब अपने पहले स्पिरिचुअल वेन को ओपन किए थे तो कितने सारे स्पिरिचुअल वेन को ओपन किए थे। सुप्रीम एल्डर कह रहा होता है कि मेरे यूथ पे हर कोई मुझे जीनियस कहता था और उस समय मैंने पहली बार
80 स्पिरिचुअल वेन ओपन किया था। और ये बच्चा तो एक्सट्रीमली टैलेंटेड है, तो हो सकता है कि वो ऑलरेडी 40 या फिर 50 स्पिरिचुअल वेन ओपन कर लिया है। फिर उसके बाद हम एल्डर गुयान को देखते हैं, जो निंगत्यांग को कह रहा होता है कि पेट्रेज आपने कितने सारे स्पिरिचुअल वेन ओपन किया है। ये बातों को सुनकर निंगत्यांग कह रहा होता है कि चलो मैं चेक करता हूँ। फिर उसके बाद हम निंगत्यांग को देखते हैं जो अपने बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल वेन को चेक करने लगता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे बॉडी के अंदर अभी भी हाफ ओरा बचा हुआ है और सिर्फ ज्यादा नहीं 199 स्पिरिचुअल वेन ओपन हुआ है। ये बातों को सुनने के बाद हमें सुप्रीम एल्डर को दिखा होता है, वो टोटली शॉक हो गया होता है, शॉक के मारे पत्थर बन गया होता है। फिर वो अपने कब तक में कह रहा था कि क्या 199। और भाई सुप्रीम एल्डर के साइड पे रहे में एल्डर गुयान को दिखा आता है, जो कह रहा होता है कि उसके साथ ही साथ तो ये थंडर ट्रिब्यूलेशन स्पिरिचुअल वेन है। सीन शिफ्ट होता है, हमें डोंगजो किंगडम के इंपीरियल कोर्ट को दिखा आता है। वहीं पे निंगत्यांग के ओरा को महसूस हो रहा होता है। तभी हम एक रूम के अंदर का सीन देखते हैं, वहीं पे एक बुड्ढे को दिखा आता है जो डोंगजो किंगडम के एम्परर लिनवाई है। उसके सामने उसका एक सबऑर्डिनेट रहता है। फिर वो कह रहा होता है मैं लॉर्ड को रिपोर्ट करता हूँ, ये थंडर ट्रिब्यूलेशन का लोकेशन हेवेली डिमन सेट है। ये बातों को सुनने के बाद एम्परर लिनवा कह रहा होता है ये हेवेली डिमन सेट फिर से मेरे सन उस हेवेली डिमन सेट से वापस लौटने के बाद वो अपने स्पीड खो चुका है, बहुत ज्यादा सफर किया है, यहाँ तक कि मेडिसिन से भी कुछ नहीं हो रहा है, वो टोटली क्रिपल बन गया है। जितना जल्दी हो सके सभी रितुरस एलाइज से कांटेक्ट करो, बहुत जल्द हमें हेवेली डिमन सेट को बर्बाद करना है। लिनवा का सबऑर्डिनेट कह रहा होता है कि पर लॉर्ड वहीं पे तो एम्प्रेस लू है। ये बातें को सुनने के बाद एम्परर लिनवा कह रहा होता है कि तो क्या हुआ, हेवेली डिमन सेट हमारे डोंगजो किंगडम पे लोकेटेड है और अब तो वो सेट और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा है और मुझे हमेशा चिंता होता है कि वो सभी मिलकर हमारे इंपीरियल फैमिली को रिप्लेस करने का कोशिश करेगा। तो अब हम उसे अभी एलिमिनेट नहीं करेंगे तो कब करेंगे। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक जगह का सीन दिखाता है। भाई हम रितुरस सेट के तीनों बुड्ढे को दिखाता है। भाई हम एक बुड्ढे को देखते हैं जो कह रहा होता है ये इतना बड़ा थंडर ट्रिब्यूलेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि एम्प्रेस ने गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू कर लिया है। हमें उसी बुड्ढे के सबऑर्डिनेट को दिखाता है जो कह रहा होता है कि गॉड रिलम नहीं ये नहीं हो सकता है। अगर वो गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू करता है तो हम जब हेवेली डिमन सेट पे अटैक करने जाएंगे उस समय तो हम सभी मारे जाएंगे। और ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है कि एकदम सही कहा, लो किंग गॉड कैसे बन सकता है, वो गॉड रिलम पे ब्रेक थ्रू कर ही नहीं सकता है क्योंकि 100 साल पहले गॉड थ्रोन के लिए जो बैटल था क्या तुम सभी भूल गए। उस बैटल पे कितने सारे इमॉर्टल एम्पायरलम के पावर हाउस उस गॉड बनने के रास्ते पे एग्जॉस्टेड हो गए, पर अंत में उस सभी को कुछ नहीं मिला, पर मारे गए। तभी हम उस बुड्ढे के सबऑर्डिनेट को देखते हैं जो कह रहा होता है कि इस बार जो ये थंडर ट्रिब्यूलेशन है बहुत ही ज्यादा लाउड है, तो हो सकता है कि जितने सारे डोमेन है उस सभी को अलार्म कर दिया है। भाई एक दूसरा सबऑर्डिनेट कह रहा होता है कि वैसे इसका सोर्स क्या है। ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है ये मैटर नहीं करता, पर ये फिनोमिना लो किंग से मैटर जरूर करता है और अब तो हमारे ऊपर एम्प्रेस का थ्रेटन और भी ज्यादा बड़ा हो गया है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके हेवेली डिमन सेट को बर्बाद करना ही है। सीन शिफ्ट होता है, हमें हेवेली डिमन सेट को दिखाता है। भाई हम निंगत्यांग और एम्प्रेस लो को देखते हैं जो नीचे उतार आती है और वही निंगत्यांग के सामने रहे हमें सुप्रीम एल्डर को दिखाता है। निंगत्यांग के अभी ये परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो टोटली शॉक में रहता है, सर से पसीना आ रहा होता है, मन में कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि हमारे सेट के अंदर इस तरह के टेरिफाइंग टैलेंटेड पर्सन है। ये बच्चा जरूर फ्यूचर में एक शार्प वेपन बनेगा, या था कि वो गॉड रिलम पे भी पहुंच सकता है। और वही दूसरी तरफ हमें निंगत्यांग और एम्प्रेस लो को दिखा आती है। अचानक से हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगत्यांग के बहुत ज्यादा करीब आ गई होती है। उसके बाद ही वो निंगत्यांग के कपड़े को फाड़ देती है, फिर वो निंगत्यांग के छाती को गौर से देखने लगती है। ये देखने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है कि हनी ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे डिसाइपल और एल्डर हम सभी को देख रहे हैं। और हमें अचानक से एम्प्रेस लो को दिखा आती है जो थोड़ा सीरियस हो गई होती है। फिर वो कह रही थी कि हाँ मैं श्योर हूँ। उसके बाद ही वो निंगत्यांग के छाती के ऊपर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करती है और भाई एम्प्रेस लो के स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट करने के वजह से में दिखाया था कि निंगत्यांग को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है। फिर वो अचानक से जमीन पे बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है कि मेरे वाइफ तुमने ये क्या किया। भाई पे एम्प्रेस लो कह रही होती है तुम्हारे बॉडी के अंदर एक हिडन डैमेज था, वो एक थंडर ट्रिब्यूलेशन रह गया था, तो मैंने उसे राइट कर दिया है। एम्प्रेस लो की बातों को सुनने के बाद निंगत्यांग कह रहा होता है कि ओ अच्छा मैं समझ गया, पर वैसे वाइफ मेरे लिए चिंता करती है ना, इसलिए मुझे हील किया है। आज मैं बहुत ज्यादा टच हूँ, मुझे फील हो रहा है। पर तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो अपने स्पिरिचुअल पावर की वजह से निंगत्यांग को दूर फेंक दिया होता है। फिर वो कह रही होती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बातें करते हो। और सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें एल्डर गुयान को दिखाता है जो कह रहा होता है कि एम्प्रेस क्या पेट्रियस सही है। वही पे एम्प्रेस कह रही होती है कि मैंने सब मेरे 10% स्ट्रेंथ यूज किया है, वो नहीं मरेगा। फिर एम्प्रेस वहां से जाते हुए सभी को कह रही होती है कि आज यहाँ पे जो कुछ भी इवेंट हुआ है इसको लेके कोई भी बातें नहीं करेगा, कोई भी परमिशन नहीं है, और आज के इवेंट को लेके कोई भी र्यूमर फैलाता है उसे मार्शलेसली मार दिया जाएगा। क्या तुम सभी समझे। हमें सभी डिसाइपल और एल्डर को दिखाता है जो सभी एक साथ कह रहा था कि हम सब समझ गए एम्प्रेस। सीन शिफ्ट होता है, हमें निंगत्यांग को दिखाता है। एम्प्रेस लो के वही किक की वजह से वो कहीं पे गिरने लगता है। फिर वो अचानक से एक हॉट स्प्रिंग पे गिर जाता है, पर उस हॉट स्प्रिंग पे उसके आसपास बहुत सारे लड़कियां रहती है जो नहा रही होती है। पर निंगत्यांग को देखने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है। और वही दूसरी तरफ हम निंगत्यांग को देखते हैं, खुद ही खुद से कह रहा होता है कि लो किंग मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, तुम मुझे इस तरह से थ्रो कैसे कर सकते हो। पर तभी हम
देखते हैं कि निंगथंग के पीछे से एक लड़की कह रही होती है कि पेट्रियच। वहीं पे हमें एक दूसरी लड़की को दिखा आती है जो ब्लशिंग करती है, कह रही होती है कि पेट्रियच आप हॉट स्प्रिंग पे क्यों आए हैं। ये बातों को सुनने के बाद निंगथंग को दिखाता है, वो भी थोड़ा शौक में रहता है। मनी मन में कह रहा था कि खत्म, मेरा जो रेपुटेशन था और मेरे पेट्रियच बनने का जो प्योर इमेज था वो सब कुछ बर्बाद हो गया आज। फिर उसके बाद हम निंगथंग को देखते हैं जो पैनिक होते हुए कह रहा था कि नहीं नहीं ये एक्सीडेंट है, मैं तुम सभी को एक्सप्लेन करता हूँ, मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनो, मैं उस तरह के इंसान नहीं हूँ। पर हमें वहीं पे निंगथंग के साइड पे रहे एक लड़की को दिखा आती है जो कह रही होती है, तो इसका मतलब पेट्रियच छुपके से हम सभी को नहाते हुए देख रहा था। अगर ऐसी बात है और अगर पेट्रियच हम सभी को देखना चाहता है तो छुपके से देखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी मिलकर आपको धीरे धीरे सब कुछ दिखाएंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया था कि भाई पे जितने सारे फीमेल डिसाइपल थे वो सभी निंगथंग की तरफ आगे बढ़ रही होती है, निंगथंग के करीब जाने के लिए। वहीं पे एक लड़की कह रही होती है कि पेट्रियच चलिए मैं आपके पीठ पे रब कर देती हूँ। वहीं पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि पेट्रियच चलिए मैं आपके मसल पे मसाज दे देती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद निंगथंग को थोड़ा बहुत ज्यादा शौक रहता है। फिर वो कह रहा होता है कि नहीं इसे कोई जरूरत नहीं है। फिर वो वहां से जाने लगता है और वही दूसरी तरफ सभी फीमेल डिसाइपल को दिखा आती है जो निंगथंग को जाते हुए देख रही होती है। सभी फीमेल डिसाइपल रो रही होती है। भाई पे एक लड़की कह रही होती है कि पेट्रियच आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। भाई पे एक दूसरी लड़की कह रही होती है कि हाँ पेट्रियच अगर हमारे साथ एक साथ ना आते तो ये बहुत ही अच्छा होता। और वही दूसरी तरफ हमें निंगथंग को दिखाता है जो तेजी के रफ्तार के साथ वहां से जाने लगता है। जाते हुए खुद ही खुद से कह रहा था कि डैम इट लोग क्योंकि तुम्हारे वजह से मेरा कैरेक्टर एक परवर्टेड कैरेक्टर बन गया है और उसके साथ ही साथ मेरे ये गॉडली फिजिक्स की वजह से मैं अगर वहीं पे कुछ देर और रुका रहता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर निंगथंग मन में कह रहा होता है कि किस्मत से मैंने मेरी वाइफ को चीट नहीं किया है तो पता नहीं मेरे लाइफ फ्यूचर में क्या होता। और तभी हम देखते हैं कि निंगथंग के सामने एम्प्रेस लो आ गई होती है। फिर वो कह रही होती है कि क्या तुमने नहा लिया है। और एम्प्रेस लो को यहाँ पे देखने के बाद निंगथंग तो शौक होती है, कह रहे थे कि वाइफ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथंग के बातों को टोटली इग्नोर करते हुए वो आगे चली जाती है, जाते हुए कह रही थी कि मुझे फॉलो करो। और अभी निंगथंग कह रहा था कि कहाँ पे जाना है। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक गुफा का सीन दिखाता है। वहीं पे हम देखते हैं कि एम्प्रेस लू और निंगथंग आ गया होता है। वहीं पे निंगथंग कह रहा होता है मुझे उम्मीद नहीं था कि सेट के पास कुछ इस तरह का भी जगह है। और निंगथंग की बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लो कह रही होती है कि ये जगह सेट के फॉर्बिडन रीजन हेविली डिमोनिक केव है और इसी केव के अंदर हेविली डिमोन सेट के जितने सारे प्रीवियस लीडर हैं उस सभी का स्पिरिचुअल टैबलेट रखा गया है। ये बातों को सुनने के बाद निंगथंग कह रहा था कि ओ अच्छा। फिर वो मन में कह रहा होता है कि ये औरत मुझे अचानक से ये सब कुछ क्यों कह रही है। और वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो सामने देखते हुए मन में कह रही होती है कि जब तक मुझे गॉड बनने के जो मैनुअल है वो मिल जाती है तो मैं गॉड रिलम पे बहुत जल्द ब्रेक थ्रू कर लूंगी। फिर उसके बाद ही हमारे सेट को कोई भी थ्रेट नहीं दे सकता। तभी हम एम्प्रेस लो को देखते हैं जो निंगथंग की तरफ मुड़ती है। फिर वो कह रही होती है निंगथंग मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो। ये बातों को सुनने के बाद निंगथंग कह रहा था कि हाँ बताओ क्या है। भाई हम एम्प्रेस लो को देखते हैं, सामने एक स्टैचू रहता है, उस स्टैचू की तरफ इशारा करते हुए कह रही होती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस स्टैचू के ऊपर अपने ब्लड एसेंस फेंको। और एम्प्रेस की ये बातों को सुनने के बाद हमें निंगथंग को दिखाता है जो थोड़ा अनईजी फील करने लगता है। मन में कह रहा होता है कि ये ब्लड एसेंस तो कल्टिवेशन के प्योरेस्ट एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और मैंने ये भी सुना है कि एबिल टेक्निक की वजह से लोगों को कंट्रोल करने के लिए ब्लड एसेंस की जरूरत पड़ता है। वही दूसरी तरफ हमें एम्प्रेस लो को दिखाती है जो निंगथंग को हिचकता हुआ देखने के बाद वो कह रही होती है कि चिंता मत करो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी और अगर मैं तुम्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचती तो मैं तुम्हें पहले चोट पहुंचा देती, तुम इतने लंबे समय सर्वाइव नहीं कर पाते। और भाई एम्प्रेस लो की ऐसा बातों को सुनने के बाद हमें निंगथंग को दिखाता है जिसका सर से पसीना आ रहा होता है। मन में कह रहा होता है कि उसने अबे भी जो कुछ भी कहा ये सब कुछ सच है और वो एक स्ट्रॉन्ग इमोर्टल एम्पेयर के कल्टिवेटर है। वो अगर मुझे मरना चाहता है मेरे पास सिस्टम है फिर भी मैं खुद को बचा नहीं पाऊंगा। और मुझे पहले से ही अनयूजुअल लग रहा होता कि एक एम्प्रेस एक सर्वेंट से कैसे शादी कर सकती है और अब वो मुझे कुछ करने के लिए पूछ रही है तो जरूर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो ये सब कुछ पूरे सेट के भलाई के लिए कर रही है। और वैसे भी हम दोनों के बीच में पावर का बहुत ही बड़ा अंतर है, मैं चाहकर भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। फिर निंगथंग कह रहा होता है एम्प्रेस लो को अच्छा ठीक है मैं ये करता हूँ। फिर हम देखते कि निंगथंग ने अपने पास से ब्लड एसेंस को निकाल लिया होता है। फिर वो अपने ब्लड एसेंस को उस स्टैचू की तरफ फेंक देता है और वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि निंगथंग का ब्लड एसेंस उस स्टैचू के माथे के ऊपर घुस जाता है जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो स्टैचू का जो आग होता है वो ग्लो करने लगता है। उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि उस स्टैचू के अंदर से एक इंसान बाहर निकालता है, वो जोर जोर से हंस रहा होता है, हंसते हुए कह रहा होता है कि मेरे हेविली डिमोन सेट मैं फाइनली जाग चुका हूँ। और वही सामने का ये नजारा को देखने के बाद हमें एम्प्रेस लुओ और निंगथंग को दिखाता है, वो दोनों ही शौक रहता है। तभी हम एम्प्रेस लुओ को देखते हैं जो बहुत ज्यादा अनईजी फील करने लगती है। फिर वो इस इंसान को कह रही होती कि क्या आप सेट फाउंडर हैं। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे का एपिसोड पाने के लिए। और अभी तक हमारे चैनल का भी नए नए एपिसोड जो आ रहे हैं नहीं देखा है तो चैनल को विजिट करके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके जरूर फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हमारे मेन चैनल पे मिस्टर जायंट एनिमी चैनल पे अभी तक जितने विजिट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाकर विजिट करके, क्योंकि वहीं पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी आता रहता है, सीरीज आता रहता है, एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो जाके एक बार विजिट जरूर करना। तो चलो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।